दोस्तों नमस्कार। वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज का अपना टॉपिक डीसी मोटर के न्यूमेरिकल क्वेश्चंस है। इस वीडियो में डीसी मोटर से संबंधित केवल न्यूमेरिकल यानी आंकिक प्रश्न है जिनके बारे में हम बात करने वाले हैं। सभी क्वेश्चंस को लास्ट तक आप ज़रूर देखें। दोस्तों जैसा कि आपको पता है अभी हमने न्यूमेरिकल टेस्ट ही स्टार्ट कर रखे हैं, तो काफ़ी टॉपिक पर न्यूमेरिकल हम प्रोवाइड करवा चुके हैं। यदि आप कंटिन्यू जुड़े हुए हैं तो आपने प्रीवियस वीडियो देखे होंगे। यदि आप अभी जुड़े हैं तो लास्ट वीडियोज़ को भी आप ज़रूर देखें। टॉपिक वाइज न्यूमेरिकल हमने करवाए हैं। वैसे ये पेड ऑनलाइन टेस्ट है जिसमें टेस्ट सीरीज हमारी चलती है और ये टेस्ट नंबर 35 है। आपने टेस्ट नहीं दिया तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें, क्योंकि आज के इस टॉपिक में 21 क्वेश्चन डीसी मोटर के न्यूमेरिकल से संबंधित है और प्रत्येक क्वेश्चन का आपको कारण सहित हम उत्तर भी बताएंगे। फॉर्मूले सहित आंसर पर विस्तृत व्याख्या करेंगे। सभी क्वेश्चन लास्ट तक ज़रूर देखें। क्वेश्चन पसंद आ जाए तो वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों को आगे इसे फॉरवर्ड कर देना। आप यदि चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने दोस्तों को भी आगे इसे फॉरवर्ड ज़रूर करें। आप चैनल पर विजिट करके पहले से अपलोडेड वीडियो को भी देख सकते हैं जो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाले हैं। किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं, चैनल पर आपको बहुत से मटेरियल पहले से मिल जाएंगे। चलिए दोस्तों आज के क्वेश्चन से शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 अपना कह रहा है कि डीसी सीरीज मोटर की आर्मेचर धारा में यदि 10% की कमी कर दी जाए तो इसके टॉर्क में कितनी कमी होगी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, और बहुत बार मैं पहले भी करवा चुका हूँ। याद रखिए साथियों, जब भी डीसी सीरीज मोटर का नाम आए तो हमें टॉर्क और आर्मेचर धारा के संबंध में वर्गानुपात का संबंध होता है, इस बात को याद रखना है। यदि क्वेश्चन में स्पष्ट कहीं पर नहीं लिखा है कि फील्ड पोल संतृप्त होने से पहले या फील्ड पोल सैचुरेट होने के बाद, ऐसी लैंग्वेज अगर नहीं लिखता है तो हमेशा डीसी सीरीज मोटर का टॉर्क आर्मेचर धारा के वर्ग के समानुपाती होता है। इस लाइन को आप याद रखें, ठीक है। अब आ जाइए बात करते हैं कि ये तो प्रतिशत के रूप में दे दिया। यदि धारा को दोगुना करना, आधा करना, 4 गुना करना, इस तरह के क्वेश्चन होते तब तो हम बहुत इजी हल कर देते, लेकिन यहाँ तो प्रतिशत में दिया। बहुत आसान भाषा में समझाने जा रहा हूँ दोस्तों। मान लीजिए कि पहले 100% धारा थी और अब जो अपने पास करंट है, आपको करना क्या है कि इसमें जो धारा दी हुई है इस करंट के लिए 100% धारा मान लीजिए कि पहले से थी तो उसका हम वर्ग कर देंगे। अब अपने पास जो धारा है उसका हम वर्ग कर देंगे। 10% की कमी कर दी यानी अब कितना रह गया, 90, राइट। भी पहले 100% थी, 10% की कमी कर दी यानी अब 90% है। दोनों की एक एक जीरो को पहले ही आप हटा दें। 10 का वर्ग करो, देखो कितना आया 100, यानी पहले टॉर्क कितना था 100 न्यूटन मीटर। अब 9 का वर्ग करो, कितना आया 81 न्यूटन मीटर, यानी पहले 100 था अब 81 ही रह गया। ध्यान से समझिएगा दोस्तों, 2 उत्तर आप इसके कर सकते हो। आप ये भी बता सकते हो कि अब कितना शेष रह गया। दूसरा आप ये भी बता सकते हो कि कितने प्रतिशत की कमी हो गई। तो 81 न्यूटन मीटर यानी 81% टॉर्क अब शेष रह गया। यानी धारा 10% कमी कर दी तो 19% की टॉर्क में देखो सीधी सीधी कमी आ गई। पहले 100% था अब 81% ही है, तो देखिए ना 19% की कमी हुई कि नहीं। अपने क्वेश्चन का आंसर सी करेंगे, रिड्यूस बाई 19%, 19% की कमी आ गई। इसी तरह से दोस्तों यदि 10% की वृद्धि कर देता ना, तब आपको क्या करना था, 100 का वर्ग करना था और 10% बढ़ा दिया, यानी धारा 110% हो गई। दोनों की एक एक जीरो को आप डिलीट कर दीजिए। ये 100 आएगा, ये 121 आएगा। देखो पहले 100 था अब 121 हो गया, मतलब 21% की वृद्धि हो जाती। याद रखें, अच्छा क्वेश्चन है। अभी अपना आंसर सी होगा, और यदि 10% की वृद्धि होती तो डी कर देते, 21% की वृद्धि होती, रिड्यूस नहीं लिखते, फिर इंक्रीज लिखते यहाँ पर। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि 250 वोल्ट पर प्रचालित डीसी मोटर है जो हमें 5 HP का आउटपुट देती है, ठीक है। मोटर 5 HP का हमें आउटपुट दे रही है। मोटर की एफिशिएंसी 90% है, 90% दक्षता है मोटर की, तो इसकी लोड करंट कितनी होगी बताइए हमें।
देखो भाई लोगों, 5 HP आउटपुट देना, इसका मतलब मोटर का लोड कितना है, 5 HP का, राइट। इसी से तो करंट कैलकुलेट करेंगे। देखो अगर इंडक्शन मोटर होती ना 3 फेज़ की, तो वो तो 1 HP की मोटर, 3 फेज़ मोटर 1.5 एम्पियर करंट लेती है, मल्टीप्लाई कर देते उत्तर आ जाता। लेकिन ये DC मोटर है, ऐसा नहीं हो सकता। तो इस HP का आपको पहले वाट बनाना है और उस वाट में I बराबर P/V करना है, तब अपना आंसर आएगा। लेकिन यहाँ एक चीज़ और आपको समझनी पड़ेगी, वो क्या है, वो ये है कि ये जो 5 HP का आउटपुट है ना, ये किसी संख्या का 90% ही है, क्योंकि मोटर जो बाहर ले रही है, जितने वाट का कंजप्शन वो सप्लाई से करवा रही है ना, उतने वाट का आउटपुट नहीं दिया, उसका 90% ही दिया है। तो ये 5 HP किसका 90% है, पहले तो ये देखो, ठीक है। मान लेते हैं कि x का 5% है, सॉरी x का 90% है, तो x/100 इंटू 90 बराबर कितना आएगा, 5। और जब ये कैलकुलेट करोगे तो आंसर क्या आएगा, तो 5 में क्या करना है, सीधा सीधा 0.90 का भाग दे देना, उत्तर आएगा। ये जो आंसर बनेगा ना, मान लेते हैं, मैं राउंड फिगर में बता रहा हूँ, आप कर लेना उत्तर अपने हिसाब से, 5.5 HP आया मान लीजिए। तो ये एक्चुअल में इनपुट के बराबर था। इसको 735.5 से मल्टीप्लाई करो तो ये बनेगा आपका वाटेज। बात समझ में आई, क्या बनेगा, ये बनेगा आपका वाटेज। इसको लगभग आप मल्टीप्लाई करेंगे तो एक बार मैं राउंड फिगर में लेकर चल रहा हूँ, लगभग 4000 वाट के आसपास आएगा। तो ये आपका वाट है और I बराबर P/V, ये आपको फॉर्मूला अपनाना है। जो 5 HP का 90% निकालने के बाद HP आई, उसको 735.5 से मल्टीप्लाई करना है, फिर 250 का उसमें भाग देना है, और ये लगभग आपकी 16 एम्पियर के आसपास करंट आएगी, ठीक है। 16.3 एम्पियर इसका आंसर रहेगा। आप मिलान ज़रूर कर लेना अपने क्वेश्चन का, जो भी आपका उत्तर आ रहा है उसके हिसाब से उत्तर को मिलान ज़रूर करना, कैलकुलेशन सबकी अलग अलग होती है। अभी अपने इसका आंसर एक बार बी लेकर के चल रहे हैं, 16.3। आप मिलान करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कितना उत्तर आया, क्या 16.3 ही आ रहा है क्या। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चल लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन कह रहा है कि DC सीरीज मोटर में 5 एम्पियर धारा पर 100 न्यूटन मीटर का टॉर्क है। यदि धारा को 10 एम्पियर कर दें तो टॉर्क कितना होगा। अब ये है साथियों वो ईजी क्वेश्चन, जहाँ पर धारा को सीधे सीधे दोगुना कर दिया तो हमें अलग से कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। टॉर्क धारा के वर्गानुपात वाला संबंध रखना है। देखो धारा को 2 से मल्टीप्लाई किया है, सॉरी दोगुना किया है, तो टॉर्क जो है वो 2 के वर्ग के अनुपात में बढ़ेगा, यानी टॉर्क 4 गुने के बराबर हो जाएगा। 100 न्यूटन मीटर टॉर्क था, 4 से मल्टीप्लाई कर दो, अब 400 न्यूटन मीटर हो जाएगा, ठीक है। धारा 2 गुनी कर दी, टॉर्क 4 गुना हो जाएगा। इसी तरह से मान लो कि करंट 5 एम्पियर को 10 एम्पियर की बजाय 2.5 एम्पियर कर देता वो, तो धारा हमने कितनी कर दी, 1/2 कर दी ना। तो 1/2 का वर्ग कर देते, 1/2 का वर्ग कितना आ रहा है, 1/4, यानी टॉर्क 1/4 हो जाता। 1/4 बोलें तो 100 न्यूटन मीटर की जगह 25 न्यूटन मीटर ही रह जाता, ठीक है। तो अभी अपना आंसर तो है सी, 400 न्यूटन मीटर, और करंट को हाफ कर देता यानी आधी कर देता तो 25 न्यूटन मीटर हो जाता। मान लो करंट को 10 की बजाय 20 कर देता तो देखो कितने गुना बढ़ा दी, 4 गुना। अभी 5 एम्पियर का 20 एम्पियर करना मतलब 4 गुना बढ़ गया ना। तो हम 4 का वर्ग कितना आया, 16 गुना, टॉर्क को 16 गुना बढ़ा देते। जो 100 न्यूटन मीटर का टॉर्क था वो 1600 न्यूटन मीटर हो जाता। तो ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन इस तरह के पेपर में खूब आते हैं और आपको ये सब के सब क्वेश्चन याद भी रखने हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 220 वोल्ट पर शंट मोटर 1200 RPM पर गति कर रही है। इस समय बैक ईएमएफ 210 वोल्ट है। यदि बैक ईएमएफ को 200 वोल्ट कर दें तो मोटर की गति क्या होगी। देखो DC मोटरों की गति बैक ईएमएफ के समानुपाती है, इसलिए फॉर्मूला क्या लगेगा, N1/N2 बराबर बैक ईएमएफ 1/बैक ईएमएफ 2। समानुपाती है इसलिए दोनों 1 ऊपर रख दिया। एक जैसी संख्या ऊपर होनी चाहिए, आप इसमें 2 भी ऊपर रख सकते थे, N2/N1 और EB2/EB1 भी कर सकते हो, ऐसे में कभी उत्तर गलत नहीं होगा, ठीक है। समानुपाती है इसलिए दोनों सेम संख्या ऊपर होनी चाहिए, राइट। देखो पहली गति कितनी थी, 1200 RPM, दूसरी गति ज्ञात करनी है। बैक ईएमएफ पहले वाला कितना है, 210 वोल्ट, दूसरा कितना है, 200, ठीक है। कैलकुलेशन करके मिलान करना, बैक ईएमएफ कम हुआ है ना, गति घटेगी, और 10 से 1 वोल्ट बैक ईएमएफ लगभग कम हुआ है तो स्पीड
कैलकुलेशन करके आप मिलान करना, क्वेश्चन का आंसर अपना ए आएगा 1150 आरपीएम। देखो सी और डी तो आएगा ही नहीं क्योंकि ये तो ज़्यादा हुआ है ना। डीसी मोटर की गति बैक ईएमएफ के समानुपाती है, बैक ईएमएफ कम हुआ है तो गति कम ही होगी, ज़्यादा तो हो नहीं सकती, तो सी और डी तो नहीं आएगा, इन दोनों में से आना है और कैलकुलेशन करके मिलान करना, आंसर ए आएगा 1150 आरपीएम। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चल लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि 220 वोल्ट पर प्रचलित डीसी मोटर में आर्मेचर का प्रतिरोध 0.4 ओम, आर्मेचर की धारा 25 एम्पियर है। यदि हम इस धारा को बढ़ा करके यदि यह धारा बढ़ करके 40 एम्पियर हो जाती है तो बैक ईएमएफ में अंतर कितना आया। वेरी गुड, अच्छा क्वेश्चन है साथियों, आराम से आप कर सकते हैं। क्या कह रहा है देखो बैक ईएमएफ क्या होता है, बैक ईएमएफ होता है V माइनस आई ए इंटू आर ए। सप्लाई वोल्टेज में से आर्मेचर की ड्रॉप घटा दीजिए, तो ड्रॉप जो घटाओगे बचा हुआ है तो बैक ईएमएफ आएगा ना। बैक ईएमएफ में अंतर उतना ही आएगा जितना आर्मेचर की ड्रॉप का अंतर है। वोल्टेज तो दोनों बार में सेम है ना, तो सीधे सीधे आप आर्मेचर की ड्रॉप ही निकालो। देखो आर्मेचर का प्रतिरोध 0.4 है, धारा 25 एम्पियर है, ठीक है, कितना आया 10 वोल्ट। अब आर्मेचर का प्रतिरोध तो 0.4 ही है, लेकिन आर्मेचर की धारा बढ़ करके कितनी हो गई 40 एम्पियर। इसको कैलकुलेशन करोगे तो कितना आया 16 वोल्ट। सीधी सी बात है, ईएमएफ में अंतर जो आर्मेचर ड्रॉप में आ रहा है वही आएगा, तो कितना अंतर आ रहा है 6 वोल्ट का, 6 वोल्ट का बैक ईएमएफ में अंतर आएगा। क्वेश्चन का आंसर अपना सी होगा। अगला अपना क्वेश्चन है कि डीसी सीरीज मोटर 220 वोल्ट पर 10 एम्पियर की लोड करंट लेती है, जहां सीरीज फील्ड का प्रतिरोध 0.5 ओम, आर्मेचर का प्रतिरोध 0.2 ओम है, तो इसके आर्मेचर में प्रेरित ईएमएफ का मान कितना होगा। प्रेरित ईएमएफ बोले तो बैक ईएमएफ होता है। बैक ईएमएफ के लिए फॉर्मूला क्या है, आई ए माइनस आर ए है ना, वी माइनस आई ए इंटू आर ए, यानी आर्मेचर की ड्रॉप घटा दीजिए। लेकिन सीरीज मोटर है तो यहाँ पर आपको सीरीज वाली ड्रॉप भी घटानी होगी, यानी आई एस सी और आर एस सी का मल्टीप्लाई भी करना है, और ऐसा नहीं तो आर्मेचर प्रतिरोध में दोनों रेजिस्टेंस को जोड़ करके भी आप घटा सकते हैं। 220 वोल्ट की सप्लाई थी, इसमें से माइनस कर दो 0.5 और 0.2 यानी 0.7 वोल्ट हो गया ना, 0.7 ओम हो गया ना, तो 10 इंटू 0.7 कर दो, 7 वोल्ट इसमें से घटा दो, उत्तर आ जाएगा 213 वोल्ट बैक ईएमएफ का मान होगा। ठीक है, अलग अलग भी करोगे तो भी आपका 7 वोल्ट ही आना है, क्योंकि सीरीज फील्ड पर 5 वोल्ट है, आर्मेचर में 2 वोल्ट ड्रॉप हो रहा है, तो ये 7 वोल्ट आपको माइनस करनी पड़ेगी। अपने क्वेश्चन का आंसर डी आ जाएगा 213 वोल्ट। अगला अपना क्वेश्चन कह रहा है कि शंट मोटर 160 वोल्ट सप्लाई पर लोड से 41 एम्पियर का करंट लेती है, जहां फील्ड का प्रतिरोध 80 ओम और आर्मेचर का प्रतिरोध 0.5 है, तो आर्मेचर की धारा कितनी होगी। शंट मोटर में आर्मेचर धारा के लिए फॉर्मूला होता है लोड करंट माइनस फील्ड करंट। जनरेटर में प्लस होता है, मोटर में माइनस होता है। लोड करंट देखो 41 दे रखी है, फील्ड की करंट आप निकाल दीजिए, कैसे निकलेगी, V/R SH से 160/80 करोगे कितनी आएगी 2 एम्पियर, 41 में से 2 घटा दीजिए 39 एम्पियर। सी उत्तर अपने क्वेश्चन का होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 1.5 HP की डीसी मोटर लोड से 220 वोल्ट पर 10 एम्पियर की धारा लेती है, मोटर की दक्षता ज्ञात करो। देखो भाई, एफिशिएंसी के लिए क्या फॉर्मूला, आउटपुट और इनपुट का अनुपात। आउटपुट देखो HP में दे रखी है, इनपुट V/I कर दो, उत्तर आ जाएगा। सिंपल क्वेश्चन है, HP में दे रखा था 735.5 से मल्टीप्लाई कर दो, ज़्यादा कुछ नहीं होगा, उत्तर आ जाएगा। ठीक है, और वोल्टेज का मान कितना है 220 × 10 लोड करंट, यानी इनपुट तो है 2200 वाट और आउटपुट आप देख रहे हो लगभग ये आएगी आपकी 1100-1200 वाट के आसपास। तो जब आप कैलकुलेशन करोगे तो उत्तर आएगा ए 50%। मोटर की एफिशिएंसी कितनी है 50% दक्षता मोटर की है। अगला अपना क्वेश्चन कह रहा है कि 220 वोल्ट पर शंट मोटर 1200 आरपीएम पर चल रही है, इस समय फील्ड फ्लक्स 200 वेबर का है। यदि फ्लक्स 150 वेबर कर दें, फ्लक्स को घटाया है तो गति कितनी होगी। सिंपल बात, डीसी मोटर की गति क्या होता है, बैक ईएमएफ के समानुपाती, फील्ड फ्लक्स के व्युत्क्रमानुपाती। पहले हमने बैक ईएमएफ घटाया था, पहले भी तो क्वेश्चन आया था ना एक, बैक ईएमएफ कम हो गया। अब हमने क्या किया है, फ्लक्स को कम किया है। फ्लक्स को कम किया है तो
तो स्पीड बढ़ेगी। इसका मतलब 800 और 1000 आरपीएम, ये दोनों तो उत्तर नहीं आ सकते। अब देखो कितना परिवर्तन आएगा। इसके लिए फॉर्मूला क्या लगाओगे, n1/n2 बराबर φ2/φ1 करना है, ये ध्यान रखना। व्युत्क्रमानुपाती है ना, इसलिए अपोजिट आएगा। तो अगर आप फॉर्मूला अप्लाई करते हो n2/n1 तो इस साइड φ1/φ2 करना होता, और कुछ नहीं है। ठीक है, देखो वैल्यूएशन कैसे आएगी। 1200 आरपीएम है, n2 ज्ञात करना है। फ्लक्स नंबर 2 150 है और फ्लक्स नंबर 1 कितना है 200। कैलकुलेशन करके उत्तर का मिलान कर लेना। अपने क्वेश्चन आएगा, आंसर आएगा बी 1600 आरपीएम, यानी 400 आरपीएम स्पीड बढ़ जाएगी। ठीक है, ये कुछ एक कैलकुलेशन मैंने नहीं करवाई है, आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए कि कैलकुलेशन बराबर आ रही है क्या, और आप कैलकुलेशन करके आंसर मिलान भी ज़रूर कर लेना। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 230 वोल्ट की डीसी मोटर में आर्मेचर की धारा 25 एम्पियर और आर्मेचर का प्रतिरोध 0.4 ओम है। आर्मेचर में उत्पन्न यांत्रिक शक्ति किसके बराबर होगी। पहली बात, पावर मैकेनिकल वाली जो उत्पन्न होती है वो EB × IA के बराबर होती है। किसके बराबर, बैक EMF × आर्मेचर धारा। देखो आर्मेचर धारा 25 एम्पीयर सीधा सीधा दे दिया, लेकिन अपने को बैक EMF नहीं दिया, राइट। तो पहले बैक EMF लेकर आओ। बैक EMF कैसे आएगा, V - IA × RA। 25 को 0.4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 10 वोल्ट आएगा कि नहीं। तो बैक EMF का मान 220 वोल्ट आया। आर्मेचर की करंट है 25 एम्पियर, राइट, इतना ही तो आ रहा है। अब आप आंसर का मिलान कर लेना। EB × IA ये है अपना 220 × 25, और आई थिंक इसका उत्तर अपना आएगा A 5500 वाट। ठीक है, 5500 वाट के बराबर उत्पन्न यांत्रिक शक्ति होगी। इसमें 735.5 वाट का भाग दे दो, HP आ जाएगी, और वो मैकेनिकल पावर उत्पन्न हो रही है, उत्तर हो जाता अपना। अगला अपना क्वेश्चन कह रहा है कि शंट मोटर 160 वोल्ट सप्लाई पर भार से 41 एम्पियर धारा लेती है। फील्ड का प्रतिरोध 80 ओम, आर्मेचर का प्रतिरोध 0.5 ओम, तो बैक EMF की गणना करो। अब देखो सवाल तो पहले भी आया था ये, लेकिन पहले सवाल को यहीं ख़त्म कर दिया था कि आर्मेचर धारा बताइए कितनी है, और आपको याद हो तो 39 हमने की है। तो भाई बैक EMF के लिए क्या फॉर्मूला है, बैक EMF के लिए फॉर्मूला है कि सप्लाई वोल्टेज में से आर्मेचर की ड्रॉप को घटा दीजिए। अब सिंपल क्वेश्चन है, आर्मेचर धारा 39 हमने निकाली है, आप दोबारा कर लेना, आ जाएगी। लोड करंट माइनस फील्ड करंट करना, तो 39 है ना, क्या पूछा है, बैक EMF की गणना करो। तो 160 में से 39.5 यानी ये आएगी 18.5 वोल्ट, ये इसमें से माइनस कर दो, उत्तर आ जाएगा। यानी 160 में से 18.5 आपको माइनस करना है, 18 आएगा ना, नहीं सॉरी 19.5 आएगा, 19.5 BC मान लीजिए लगभग, तो ये 139.5 वोल्ट उत्तर आएगा। ठीक है, ऑप्शन तो कोई दिया ही नहीं, गलती हो गई, मैं एडिट कर दूंगा, टेस्ट में तो अभी टाइम पड़ा है। 139.5 वोल्ट इसका उत्तर आएगा। ठीक है, कमेंट करके ज़रूर बताना, पूरा वीडियो अगर आप देखते हैं तो ये भी हमें पता लग जाएगा। बैक EMF पूछा था, राइट, आर्मेचर की ड्रॉप नहीं पूछी है ना। आर्मेचर की अगर ड्रॉप पूछी होती ना तब उत्तर आता C 19.5 वोल्ट। अगला कह रहा है कि DC सीरीज मोटर की आर्मेचर धारा में यदि 3/5 भाग कमी कर दी जाए तो टॉर्क का क्या होगा। अब की बार देखो सवाल थोड़ा अलग है। देखो 3/5 भाग की कमी कर दी, हम इसको क्या करेंगे, प्रतिशत में कन्वर्ट कर लेना। प्रतिशत में कन्वर्ट करेंगे तो कितना आया, 60%। 60% की कमी कर दी। आपने देखा होगा इस वीडियो में अपना पहला क्वेश्चन था 10% कमी करने वाला, तो उसी को याद करो ना। पहले 100 था, अब 60 की कमी कर दी तो कितना रह गया, 40 है ना। दोनों की कर दीजिए स्क्वायर, 10 की स्क्वायर आएगी 100, 4 की स्क्वायर आएगी 16। 84% की कमी हो गई, 16% शेष रह गया। जो आपको ऑप्शन मिले कर दीजिए। शेष रहने का ऑप्शन आए तो कितना रह गया शेष, 16%, ए कर देंगे। और वैसे 84% की कमी हो जाती है
ये अगर ऑप्शन होता तो वो भी आप कर सकते थे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 220 वोल्ट पर संयोजित डीसी शंट मोटर में आर्मेचर का प्रतिरोध 0.5, फील्ड का प्रतिरोध 55 ओम। मोटर को यदि सीधे सप्लाई से चला दें तो आर्मेचर धारा कितनी होगी, यानी बिना स्टार्टर के चला रहे हैं। देखो बिना स्टार्टर के जब चलाओगे ना तो I बराबर V/R, बस ये सिंपल फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, कौन सा लगेगा, V/R। अब इसका कर दीजिए, उत्तर कितना आएगा, 2200/5 करना है ना, तो मिलान करना, 2200 में 5 का भाग दोगे तो 440 एम्पियर उत्तर आएगा। ठीक है, ए हो जाएगा, क्योंकि स्टार्टर है नहीं, बाहरी प्रतिरोध है नहीं, तो केवल आर्मेचर ही उसका विरोध करेगा और ए आ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 4 पोल डीसी मशीन में वैद्युतीय कोण 12 डिग्री है, यांत्रिक कोण कितना होगा। देखो यांत्रिक हमेशा 360 होता है, ध्यान रखना। वैद्युत वाले के लिए फॉर्मूला होता है 180 इंटू पोल। 180 इंटू पोल में 360 का आप भाग दो, उत्तर आएगा आपका 20 डिग्री है, सॉरी कितना आएगा, ये भाग दे दीजिए, 2 डिग्री उत्तर आ रहा है। यानी संबंध क्या कह रहा है कि 1 डिग्री अगर यांत्रिक हो तो इलेक्ट्रिकल वाला कितना है, 2। अब इलेक्ट्रिकल वाला 12 है तो मैकेनिकल वाला कितना हो जाएगा, 6 डिग्री। क्वेश्चन का आंसर अपना बी होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि डीसी सीरीज मोटर 220 वोल्ट पर 10 एम्पियर भार धारा लेती है। सीरीज फील्ड का प्रतिरोध 0.5 ओम, आर्मेचर का 0.2 ओम। आर्मेचर के सिरों पर वोल्टेज कितनी होगी। देखो सीरीज मोटर है ना, आर्मेचर के सिरों का मतलब क्या है कि आपको सप्लाई वाली 220 वोल्ट में से सीरीज की ड्रॉप माइनस करनी है, बचे हुए आर्मेचर के सिरों पर ही आएगा। 10 एम्पियर की धारा है, 0.5 ओम सीरीज का प्रतिरोध है, तो 5 वोल्ट ड्रॉप हो गया। 220 में से 5 वोल्ट माइनस कर देना, 215 वोल्ट उत्तर आ जाएगा। क्वेश्चन का आंसर अपना बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन अपन से कह रहा है कि 220 वोल्ट डीसी मोटर 50 एम्पियर धारा पर निर्धारित टॉर्क देती है। आर्मेचर का प्रतिरोध 0.2 ओम हो तो निर्धारित टॉर्क प्राप्त करने के लिए आवश्यक बाहरी प्रतिरोध का मान कितना होगा। देखो क्या करता है, 220 वोल्ट पर जब वो 50 एम्पियर की धारा लेती है, ठीक है, तो ये टॉर्क देती है अपने को। कितना रेजिस्टेंस आया, 4.4। प्रतिरोध कितना होना चाहिए, 4.4। इसमें आर्मेचर का प्रतिरोध 0.2 ओम है, वो माइनस कर दीजिए, तो 4.2 ओम हमें बाहरी प्रतिरोध की ज़रूरत है, बी उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है 240 वोल्ट पर परिचालित डीसी मोटर में उत्पन्न यांत्रिक शक्ति अधिकतम है, बैक ईएमएफ का मान कितना होगा। जब यांत्रिक शक्ति अधिकतम हो तो बैक ईएमएफ हमेशा सप्लाई वोल्टेज के आधे के बराबर होता है, ध्यान रखना। ठीक है, तो 120 वोल्ट हो जाएगा। इस समय दक्षता 50% होती है, ये भी याद रखना। डीसी मोटर में उत्पन्न यांत्रिक शक्ति तब अधिकतम होती है जब बैक ईएमएफ सप्लाई वोल्टेज के आधे के बराबर हो। अगला क्वेश्चन कह रहा है 250 वोल्ट पर डीसी मोटर 20 एम्पियर की धारा लेती है, मोटर की रेटिंग कितनी है। देखो 250 इंटू 20 5000 वाट आया ना, इसमें 735.5 का भाग दे देना, उत्तर आ जाएगा। ठीक है, और कितना उत्तर आ रहा है मिलान कर लेना यार, 6.8 HP आ रहा होगा आई थिंक। ठीक है, 6.8 HP डी उत्तर आएगा, मिलान कर लेना, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ब्रेक टेस्ट से डीसी मोटर की शाफ्ट पर 40 किलो का बल लगाया और ब्रेक भुजा की लंबाई 0.5 मीटर है, बल की टॉर्क की गणना करो। देखो टॉर्क बराबर F इंटू आर। ठीक है, बल है 40, रेडियस 0.5 की। ठीक है, तो ये आया 20 किग्रा मीटर आया, लेकिन सारे ऑप्शन तो न्यूटन मीटर में है ना, तो न्यूटन मीटर के लिए इसको 9.81 से मल्टीप्लाई और कर दो, उत्तर आ जाएगा 196 न्यूटन मीटर आएगा। ठीक है, किग्रा मीटर को न्यूटन मीटर में करना है, 9.81 से मल्टीप्लाई और कर दिया करो। अगला क्वेश्चन कह रहा है 220 वोल्ट सप्लाई से डीसी मोटर 210 वोल्ट बैक ईएमएफ, आर्मेचर प्रतिरोध 0.5 ओम, आर्मेचर की धारा ज्ञात कीजिए। बड़ा सिंपल फॉर्मूला है, 220 माइनस 210 बटे आर्मेचर का प्रतिरोध कितना है 0.5, 10 बटे 0.5 100 बटे 5 यानी 20 एम्पियर उत्तर आएगा। शायद ही किसी का गलत हो, इस तरह के क्वेश्चन तो आप कर ही सकते हो। अगला क्वेश्चन कह रहा है 4 पोल ड्यूप्लेक्स लेप वाउंड, ड्यूप्लेक्स है और लेप वाउंड है, बस यही ध्यान रखना था और कुछ नहीं। 25 स्लॉट है और प्रत्येक स्लॉट में 40-40 चालक है, फ्लक्स प्रति पोल 10 मिलीवेबर है, मोटर की गति 1000 RPM है। तो बैक ईएमएफ की गणना करो। बैक ईएमएफ के लिए फॉर्मूला क्या लगाओगे, 5ZNP60A।
बस और कुछ नहीं है। देखो फ्लक्स कितना है, 10 मिली वेबर था तो 10 × 10⁻³ और जेड कितना है 25 स्लॉट है, प्रत्येक में 40 साल का तो 25 × 40 और गति कितनी है 1000 RPM, ठीक है। और पोल कितने हैं 4, 60 × A समांतर रास्ते कितने होंगे 8, ड्यूप्लेक्स लेप है, बस और कुछ नहीं था, इतना सा ध्यान रखना था। हो गया होगा, अब तो कोई दिक्कत नहीं है। देखो 10⁻³ से 1000 कट जाएगा और इस 4 का भाग दोगे तो ये 2 आ जाएगा और इसमें भाग दोगे तो 20, ये आएगा 3, 25, 250 में 3 का भाग दोगे तो उत्तर लगभग आपका 85 वोल्ट के करीब आएगा। क्वेश्चन का आंसर ए कर देंगे। तो बस दोस्तों ये थे आज के 21 क्वेश्चन डीसी मोटर के। क्वेश्चन पसंद आए हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, एक बार में समझ नहीं आए तो वीडियो को 2 बार देख लेना, क्वेश्चन को आराम से समझना इम्पोर्टेंट बहुत है। दोस्तों को शेयर ज़रूर करना, लाइक ज़रूर करना, आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना।